जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के, देखेंगे रिलेशन कितने प्रकार का होता है और रिलेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ये भी देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारा रिलेशन का इंट्रो लेक्चर नहीं देखेंगे, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेट में रिलेशन है, तो अगर आप आई कार्ड में आपको लिंक दिया हुआ वहां से आप देख लीजिएगा और अच्छे से आप समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन का। रिलेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेशन आपको बुक में ना, क्योंकि ये 10+2 का टाइप ऑफ रिलेशन, तो बुक में आपको सब मिला हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा मिला हुआ? जैसे आपको प्रॉपर्टीज रिलेशन के प्रॉपर्टीज के साथ ही टाइप ऑफ रिलेशन दिया रहता है, लेकिन हमको इसको अच्छे से समझना है। रिलेशन का सेट थ्योरी का मास्टर बनना है, तो हर एक चीज, छोटे मोटे पॉइंट को भी हम लोग देखते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इधर हम लोग टाइप्स देखेंगे, इधर टाइप्स देखेंगे और इधर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे? इधर हम लोग प्रॉपर्टीज, इधर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टीज आपको किसी हर बुक में देखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज ये सेट टाइप ऑफ सेट में ही के अंदर ही रहता है। प्रॉपर्टीज दिया रहेगा और इसी के अंदर टाइप ऑफ सेट एक जगह बता देगा कि सपोज इनवर्स टाइप होता है तो इनवर्स सेट आपको रिलेशन ये होता है, आपका वॉइड रिलेशन ये होता है। तो इस प्रकार के, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग का होता है रिलेशन पढ़ना टाइप में, इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन पढ़ना होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। ओके, और दूसरा जो रिलेशन का टाइप होता है, दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ओके, तीसरा जो हम लोग को टाइप होता है रिलेशन का, वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, और चौथा जो हम लोग का होता है वॉइड। अब वॉइड से समझ रहे होंगे कि एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर मिट्टी नहीं हो, केवल हवा से भरा हो, उसे हम लोग वॉइड बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन इसको बोल सकते हैं आप। सेट थ्योरी में एम्प्टी रिलेशन सेट भी पढ़े होंगे, वही उसी का एक पार्ट है। एम्प्टी रिलेशन भी इसी को बोलते हैं। ओके, तो इतना हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन में। और प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इसको भी रिलेशन के नाम से जानते हैं प्रॉपर्टीज को। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, इररिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ेंगे? इररिफ्लेक्सिव, यानी इसी का रिफ्लेक्सिव का उल्टा वाला रिलेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इररिफ्लेक्सिव। ओके, और हम लोग तीसरा जो हम लोग का है सिमेट्रिक रिलेशन। आप ध्यान से देखिएगा, आपका गेस्ट पर में क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में सबसे क्वेश्चन आता है, आप एक बार चेक कीजिएगा जरूर जाके, मेरा बात को मानिए, आपको वहां पे मिलेगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा ना डायरेक्ट कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज इररिफ्लेक्टिव रिलेशन, तो आप देखकर गदगद हो जाएंगे और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आपको अंदर से इच्छा जाएगा आप इसको पढ़ने के लिए, तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ के देखिएगा। ओके, चलिए, उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है। उसके बाद चौथा जो हम लोग को पढ़ना है एंटी साइमेट्रिक। ओके, यानी इसी का उल्टा। अगर साइमेट्रिक रिलेशन है तो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या होगा भाई? हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम हैं तो हमारे दुश्मन भी ढूंढने वाला कोई ना कोई बैठा रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद चौथा में हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो इतना हम लोग रिलेशन में इतनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं।
तो आप देख लीजिएगा सिलेबस में अगर कुछ छूट रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग इंक्लूडेड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। हम लोग पहले टाइप पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, क्योंकि टाइप मालूम रहेगा तो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं, जितना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो इनवर्स रिलेशन देखिए, इनवर्स रिलेशन आप इस नाम सुनकर ही आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा। जैसे आप सिंपल से जो आप रिलेशन निकाले हैं उसी का ये उल्टा होगा। ओके, तो सपोज कीजिए इफ आर सबसेट ए क्रॉस बी का होता है, आर सबसेट ए क्रॉस बी का होता है, तो देन द सेट आर इनवर्स इक्वल टू ए कॉमा बी, इसका एलिमेंट आएगा रिलेशन का। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए बिलोंग्स टू ए से और बी बिलोंग्स टू बी से। ओके, और इसको एंड और अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो इससे भी बिलोंग ये करना चाहिए, तब ये कहलाएगा आपका ये इसके साथ किसके साथ सब रिलेशन के साथ सबसेट बन रहा हो, तब ये जाके कहलाएगा इनवर्स रिलेशन। इसको हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। ओके, रिलेशन। तब आपको आया समझ में आएगा, फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, अब जब कोई आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दो सेट का ए एंड बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वह रिलेशन के साथ सबसेट बनाता है। ओके, रिलेशन के साथ सबसेट बनाता है कब, ए क्रॉस बी। यही जब बी क्रॉस ए यानी बी क्रॉस ए के साथ भी सबसेट है रिलेशन, तब ये कहलाएगा इनवर्स रिलेशन। क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन, यानी इनवर्स का उल्टा वाला रिलेशन। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। चलिए, तो इससे क्वेश्चन करते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू कोई सेट दे रखा है 2, 3, 5 एंड बी इक्वल टू एक सेट दे रखा है 6, 8, 10 और आपको एंड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी देखिए, बाइनरी रिलेशन और रिलेशन का तो सेम बात होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए हम लोग सेम समझते हैं। आपसे सेम समझिएगा, आपको बाइनरी रिलेशन अलग पढ़ाए हैं, लेकिन आपको सेम समझना, रिलेशन और बाइनरी रिलेशन। आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलो, मतलब कुछ कंडीशन दे रखा है, फॉर ऑल एक्स बाई सबसेट ए क्रॉस बी का होगा, बट एक्स बाई सबसेट रिलेशन का भी होगा। एंड आपको कंडीशन दे रखा है एक्स बाई यानी एक्स और बाई से डिविजिबल होगा, राइट इच रिलेशन आर एंड इनवर्स रिलेशन। देखिए आगे पावर माइनस पॉइंट तो इनवर्स रिलेशन पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स क्या है, तो वही एक साथ दो एलिमेंट लिखना है आपको। ओके, तो आपको घबराना नहीं, बहुत इजी है रिलेशन यार, आपको चिंता करने की जरूरत है, केवल नाम का सेट थ्योरी भारी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी तक आपको जितना सेट थ्योरी पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो फिर कैसे भारी है, बट पढ़ाने वाला होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। ओके, चलिए इसको सुनो, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम लोग रिलेशन की बात की है, पहले तो गिवन ले लेते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करें CS3 हो जाएगा। एंड गिवन हम लोग ए सेट दे रखा है 2, 3, 5। ओके, एंड बी बराबर दे रखा है सेट हम लोग का, बी बराबर हम लोग सेट दे रखा है 6, 8, 10। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। चलिए, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। आई होप अब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आ गया होगा, मैं फास्ट में निकालता हूं। चलिए, तो 2, 6, 2, 8 और 2, 10, फिर आपको 3, 6, 3, 8 और 3, 10। ओके, फिर इधर लिखते हैं। अब फिर हम लोग का 5 है, यानी 5, 6 और 5, 8, 5, 10। ओके,
तो आई होप हम लोग 1 2 3 है सभी को कवर कर लिए। ये हम लोग का लास्ट हो गया, यानी फाइनल हो गया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या कहता है कि आपको रिलेशन, वैसा रिलेशन बनाना है जो एक्स वाई से डिविजिबल हो, यानी पहला एलिमेंट होगा दूसरे से डिविजिबल होना चाहिए, वही आपको रिलेशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखते हैं r बराबर निकालते हैं। अब हमको ऐसा एलिमेंट देखना है कि जो एक दूसरे से डिविजिबल हो, यानी पहला दूसरे से डिविजिबल हो। देखिए ये 2 6 से डिविजिबल है, 2 6 से भाग लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। 2 8 से भाग लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। 2 10 से भाग लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। 3 6 से भाग लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। ये लग रहा है क्या? ये नहीं लग रहा है, इसको नहीं लेंगे। ये लग रहा है क्या? नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। आपको काटकुट नहीं करना है, आपके केवल आपको समझाने के लिए। ये लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ये भी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, ये भी ले लेंगे। तो चलिए, तो हम लोग इसका रिलेशन हो जाएगा 2, 6, 2, 8, और 2, 10 और 3, 6 और 5, 10। ये आपका रिलेशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका ये इसके कंडीशन के अनुसार ये आपका रिलेशन निकल गया। अब आपको एक रिलेशन निकालना था, ये भी निकल गया। अब इनवर्स निकालना, अब कैसे निकलेगा? देखिए, जब आपको रिलेशन निकल जाए ना, तो इनवर्स निकालना बिल्कुल ही आसान है, बच्चे का खेल है। बस इसको उलट के लिख देना है। देखिए, अब ये एलिमेंट 6 इधर है ना, तो इसको पहले लिख दीजिए, यानी 6, 2 और 8, 2, 10, 2 और 6, 3 और 10, 5। ये आपका इनवर्स रिलेशन हो गया। आपको उल्टा ही करना है ना, तो ये पहला वाले को दूसरे वाले एलिमेंट को पहले लिख दीजिए, पहले वाले को दूसरे में लिख दीजिए, इनवर्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इनवर्स भी समझ में आ गया कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक्स। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन था शायद, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन था। उसके बाद हम लोग इनवर्सल और वॉइड भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली प्रॉपर्टीज में चलेंगे। हाँ, आप ये मत सोचिएगा आपको मैं एक ही क्वेश्चन कराते चल रहा है। आपको जब पूरे टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा और पूरा प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी, मतलब जिसको क्रिटिकल होगा, सॉल्व करना बहुत कठिन होगा, उस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराना सिखाएंगे। तो आप धैर्य रखिए और इससे इस सारे रिलेशन को अच्छे से समझते चलिए, और प्रॉपर्टीज को जब इसको समझ लेते हैं ना, तो इसका हाई लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाई लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो यूपीएससी में पूछा जाता है, सब क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। ये सारी चीजें बेसिक आपको अच्छा रहेगा तो ये हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बीएससी में यही से सारी चीजें पूछता है, इससे हाई लेवल का नहीं पूछता है। इनवर्स पूछेगा तो इसका डेफिनेशन पूछ देगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। एग्जाम्पल पूछ देगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।